कथनी करनी पर मैं डीसी श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो पशुओं से संबंधित है। पशु हमारे जीवन में क्या मायने रखते हैं, इनका पालन करके हम कैसे अपने रोजी रोजगार आगे बढ़ा सकते हैं, पशुओं को स्वस्थ कैसे रखा जा सकता है और हमारे आसपास पलने वाले पशुओं से हमें कैसे बचाव करना चाहिए। इस बारे में हमें पशु चिकित्सक खिलाड़ी शंकर चौधरी हमें पूरी जानकारी देंगे। इस उपयोगी जानकारी के माध्यम से हम सरकार की बहुत सी योजनाओं के बारे में जान सकेंगे। देवा के राजकीय पशु चिकित्सालय में डॉक्टर कि हाँ, ये बैंक मैनेजर आए हुए हैं, अपनी योजनाएं बता रहे हैं, कौन कौन सी योजनाएं हैं उनके बैंक में चल रही, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं। आइए हम बात करते हैं फिलहाल पशुओं से जुड़ी जानकारी के विषय में। जैसे किसान जो पशुओं का पालन करते हैं, पशुओं की देखरेख के लिए सरकार ने बहुत सी योजनाएं चलाई हुई हैं, जिसमें वर्तमान में सबसे आधुनिक तकनीक है कृत्रिम गर्भाधान। कृत्रिम गर्भाधान ऐसी तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो पशुपालकों के लिए काफी हितकारी हैं। इसमें सबसे प्रमुख जो वर्तमान का सबसे ज्वलंत विषय है पशुओं से मुक्ति। इसके लिए एक ऐसी वैक्सीन जो मात्र 100 रुपए में उपलब्ध है, जिसके योग से 95% चांस ऐसे हैं कि बछड़ी ही पैदा होगी, नर नहीं पैदा होगा। ऐसी तमाम जानकारियां जिनमें सुअर पालन, बकरी पालन, गाय पालन, भैंस पालन और कुत्तों से बचाव के उपाय के बारे में पूरी आपको जानकारी मिलेगी। पशु चिकित्सक आपको विस्तार से पूरी जानकारी देंगे, एक एक बिंदु पर चर्चा होगी। ये 15 मिनट का वीडियो आपको बहुत सी जानकारी देने के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। ध्यानपूर्वक इसको देखें और सुने। अगर इसमें कोई रुचि रखता है तो अवश्य उसके लिए लाभदायक जानकारी है। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। आप सभी को नमस्कार दोस्तों, आज हम राजकीय पशु चिकित्सालय देवा में हैं। वर्तमान में पशुओं को हो रही सर्दियों में होने वाली दिक्कत और क्या परेशानियां होती और पूरे वर्ष भर उनको किन परेशानियों से बचाने के लिए यहाँ पर कौन कौन से इनके लिए उपचार और इलाज हैं, उसके लिए हमारे साथ यहाँ के पशु चिकित्सक डॉक्टर खिलाड़ी शंकर जी हैं, जो हमें पूरी विस्तार से जानकारी देंगे कि वर्तमान में सर्दियों में उनके लिए बचाव के लिए क्या किया जाए। सरकार द्वारा ऐसी कौन कौन सी योजना है जो पशुपालन के लिए बहुत ही कारगर साबित हो रही हैं। स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। सर, जो है वर्तमान में जाड़ा शुरू हो गया है, तो जाड़े के मौसम में पशुओं को कौन कौन सी दिक्कतें होती हैं और अन्य मौसम में कौन कौन सी परेशानियां होती हैं, इस पर जरा प्रकाश डालिए। हम सभी पशुपालक भाइयों को ये बताना चाहेंगे कि जाड़े में पशुओं को कभी भी बाहर ना बांधें। खुली शीत में डायरेक्ट शीत अगर पशुओं पे पड़ती है तो इसमें पशु का स्वास्थ्य खराब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उनको छाया में बांधें और ऊपर से तो छाया हो ही, साइड से भी पॉलीथीन या दीवार हो, जिससे जो हमारी पछुआ हवा, ठंडी हवा चलती है, उनको डायरेक्ट ना लगे। सीधी हवा, ठंडी हवा लगने से भी पशुओं का स्वास्थ्य खराब होता है। इसके उपरांत जहाँ पशु बांधते हैं वह ज़मीन जो है पे पुआल ज़रूर पड़ा होना चाहिए, ताकि पशु को नीचे से भी गर्मी मिले। और वो पुआल या तो प्रतिदिन बदल दिया जाए या उस पर नया पुआल, सूखा पुआल डाल दिया जाए, क्योंकि पशु उसी पे गोबर करता है, पेशाब करता है, जिससे वो पुआल गीला हो जाता है और उससे भी पशुओं को सर्दी लग जाती है। तो विशेष सावधानी पशुओं को रख रखाव में ये करना चाहिए। शुद्ध ताज़ा पानी पिलाना चाहिए। टैंक में भरा हुआ पानी प्रतिदिन बदल दें और सुबह उसको मोटर चला के या नल चला करके पानी भरें, जिससे पशु ताज़ा पानी पिए। उससे भी सर्दी से बचाव किया जा सकता है। इसके बाद गर्मी आ रही है, गर्मी के सीजन में कौन कौन सी समस्याएं होती है पशुओं को? गर्मी में भी अत्यधिक जब गर्मी पड़ती है, डायरेक्ट सन लाइट से बचाना चाहिए पशुओं को। सन स्ट्रोक होता है, हीट स्ट्रोक जिसको हम बोलते हैं। उस पशुओं में भी पानी की कमी हो जाती है, सीधी सूरज की रोशनी पे तेज धूप की वजह से पशुओं के शरीर में पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन उन्हें भी होता है और हीट स्ट्रोक इसी को कहते हैं। कभी कभी अचानक से पशु की मृत्यु हो जाती है हीट स्ट्रोक की वजह से। तो गर्मियों में भी हमें पशुओं को 11 बजे के बाद में चरने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। 11 बजे से पूर्व ही उसको, पशु को वापस छायादार पेड़ के नीचे अथवा उस पशु शेड में ला करके बांध दिया जाना चाहिए। गर्मियों में भी पशु को हमेशा शुद्ध और ताज़ा पानी पिलाएं। चूनी चोकर पर्याप्त मात्रा में दें। कोशिश ये करें कि जो दुधारू पशु हैं उनका विशेष तौर पे ख्याल रखें। हरा चारे की उपलब्धता आवश्यक है, जिससे पशु को जो है गर्मी से भी बचाव किया जा सके। पशुओं के उपचार के लिए क्या क्या व्यवस्था है, कौन कौन से टीके हैं, जैसे टीकाकरण, इस तरह से और कौन कौन से टीके उपचार हैं यहाँ पर? हम सभी पशुपालक भाइयों को ये बताना चाहेंगे कि कल दिनांक 15 दिसंबर से हमारे जनपद में खुरपका मुहपका टीकाकरण का अभियान प्रारंभ होने जा रहा है। हमारे विकासखंड देवा की 3 टीमें प्रतिदिन जो है गांव भ्रमण के लिए निकलेंगी और एक एक गांव में एक एक पशु को, 4 माह से बड़े पशु को और 8 महीने की
गाभिन तक, अगर 8 महीने की गाभिन है तो उसको टीका नहीं लगाया जाता है। 7 माह से ऊपर तक छोड़ दिया जाता है। वो जब बच्चा दे देती हैं तब उन्हें पुनः टीका लगाया जाता है। इन सभी पशुओं को कल से बृहद रूप से खुरपका मुहपका टीकाकरण प्रारंभ किया जाएगा। आप सभी पशुपालक भाई से अनुरोध है कि सभी लोग टीकाकरण जरूर कराएं। हम प्रायः टीमों द्वारा यह रिपोर्ट करी जाती है कि टीका लगाने से पशुपालक कोई मना करते हैं, तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप लोग पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं। पशु का दूध 1-2 टाइम के लिए कम हो सकता है, वैसे कम नहीं होता है, लेकिन बाई चांस अगर कम भी होता है तो उससे आपका ज़्यादा नुकसान नहीं है। यदि यह बीमारी आपके पशु को हो जाती है तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होता है। इस बीमारी में पशु की मृत्यु तो बहुत कम होती है, लेकिन जिस पशु को यह बीमारी हो जाती है वह पशु जीवन पर्यंत वह दूध कम देता है, पूरे जीवन में उसका दूध घट जाता है। अच्छा, ये पशुधन बीमा होता है और ये पशुधन के केसीसी ऋण, इनके बारे में बताइए। हाँ, हम आपको पशुधन बीमा, राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना के बारे में बताना चाहेंगे। ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो है यह योजना चलाई जाती है, जिसमें 75% सब्सिडी होती है केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा, और ओनली 25% जनरल और ओबीसी के पशुपालक को और 10% जो है एससी एसटी के पशुपालक को बीमा का प्रीमियम देना होता है, जो कि बहुत ही कम होता है। क्योंकि बीमा वैसे प्रीमियम बहुत महंगा है, लेकिन सरकार द्वारा ये बहुत ही अच्छी पशुपालकों को लाभान्वित करने वाली ये स्कीम है, जिसमें हम पशुपालक भाई से अनुरोध करेंगे कि सभी पशुपालक अपने पशुओं का बीमा जरूर कराएं। जिस भी पशु का बीमा होता है, हम विगत 2 वर्षों से पशु चिकित्सालय देवा पे पदस्थ हैं, और जितने भी पशुओं का बीमा हुआ है और उसमें जिस पशु की मृत्यु हुई है, सभी पशुओं का जो है क्लेम कंपनी ने किया है, और वह पशुपालक इस योग्य हो पाता है जब कंपनी से पैसा मिलता है कि दूसरा पशु खरीद सके। केसीसी ऋण के बारे में आपको बताना चाहूँगा। केंद्र सरकार द्वारा संचालित यह स्कीम जो है पशुपालकों को जिस तरह से कृषि के लिए आपको चारा खेत जुताई के लिए और खाद बीज के लिए पैसा मिलता है, उसी तरीके से पशुओं के चारा दाना के लिए जो है सरकार ये स्कीम लाई है कि पशुपालक चारा दाना के लिए बैंक से केसीसी ऋण ले और साल भर में उसको वापस कर दे। इसमें भी उतना ही ब्याज है जिस तरह से एग्रीकल्चर केसीसी ऋण पे है, उतना ही ब्याज इसमें भी है। 1 वर्ष में वापस करने पे 4% का साधारण ब्याज लगता है। मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के बारे में माननीय मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के विषय में आपको जानकारी देना चाहेंगे कि हमारे विकासखंड में 8 गो आश्रय स्थल संचालित हैं। इन गो आश्रय स्थलों में जो पशु संरक्षित हैं, उन पशुओं को यदि आप लाते हैं अपने घर, उनका भरण पोषण करते हैं, तो आपको सरकार द्वारा 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 1500 रुपये माह का एक पशु पे पैसा दिया जाएगा, डीबीटी के माध्यम से दिया जाता है। और एक पशुपालक अधिकतम 4 पशु गौ आश्रय स्थल से ला सकते हैं, जिनको 6000 रुपये प्रति माह की दर से उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से दिया जाएगा। पशु चिकित्सालय में आमतौर पर देखा जाता है जो कृत्रिम गर्भाधान योजना है वो चल रही होती है, उसमें कैसे क्या होता है इसके बारे में बताइए। हाँ, हम आपको कृत्रिम गर्भाधान योजना के बारे में बताना चाहेंगे कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना अंतर्गत पशुपालकों को निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान का सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। सभी पशुपालक जो है अपने पशुओं को जो है कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा ही गाभिन कराएं, जिससे कि उस पशु में जो भी समस्या होती है, प्रजनन से संबंधित जो समस्या होती है, उसको हम डायग्नोज कर पाते हैं और उसका चिकित्सा कर पाते हैं, जिससे पशु को बांझपन की समस्या से छुटकारा मिल जाती है और पशुपालक को हानि नहीं होती है। तो हम सभी पशुपालक भाइयों से यही कहेंगे कि सभी लोग कृत्रिम गर्भाधान अपनाएं और गायों में बछिया वाला सीमेन जरूर डलवाएं। हम ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो सीमन वाला आ गया है, इंजेक्शन काफी सस्ता भी हो गया है, 100 ही रुपए मिल रहा है। इसके बारे में विस्तार से बता दीजिए थोड़ा। यह गायों में केवल उपयोग होता है सेक्स आर्टेड सीमेन। ये पशुपालक को 100 रुपये उसकी लेवी जमा करनी होती है, जो सरकारी फीस लेवी होती है। 100 रुपये में बछिया का सीमेन पड़ता है। जिस गाय को बछिया का सीमेन पड़ेगा 95% चांस है कि वो बछिया ही पैदा होगी। और ये बहुत ही उपयोगी योजना है, जिससे हमारे आवारा पशुओं का जो
साँड़ इधर-उधर विचरण करते हैं, लोग छोड़ देते हैं जिनके यहाँ नर पशु पैदा होता है। तो हम अगर पूरी तरीके से सेक्स आर्टेड सीमेन का उपयोग करना शुरू कर दें तो नर पशुओं का पैदा होने की संख्या न्यून हो जाएगी, जिससे हमारे आवारा पशुओं पे काफ़ी कंट्रोल हो जाएगा और हमारी खेती का हमें और अन्य पशुओं का भी नुकसान नहीं होगा। अच्छा, आपके यहाँ कितना आंकड़ा है, कितने लोगों ने इस प्रक्रिया को करवाया है, सीमन वाला जो इंजेक्शन है? यह काफ़ी पशुपालक धीरे-धीरे पहले तो इसका लेवी अधिक थी इसलिए पशुपालक थोड़ा नहीं सीमेंट डलवाता था, लेकिन अप्रैल माह से इसकी लेवी सरकार द्वारा ₹100 मात्र ₹100 कर दी गई है। तो अब बहुत पशुपालक जो है सेक्स आर्टेड सीमेन का उपयोग कर रहे हैं। प्रति माह लगभग 15 से 20 पशुओं को हम सेक्स आर्टेड सीमेन डाल रहे हैं और अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। बछिया पैदा हो रही हैं, पशुपालक बहुत खुश होते हैं कि साहब सीमेन हमने बछिया का डलवाया था और बछिया पैदा हुई है। अच्छा, किसी भी नस्ल की गाय हो, उस पर ये प्रयोग में लाया जा रहा है? प्रायः हमारे पास जो सेक्स आर्टेड सीमेन है, वो साहीवाल का है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि जो हमारी नॉन डिस्क्रिप्ट अवर्णित गाय हैं या साहीवाल है या गिर है, थारपारकर है, इन सबको हम जो है सेक्स आर्टेड सीमेन का उपयोग एक ब्रीडिंग पॉलिसी भी होती है, उसके तहत हम सेक्स आर्टेड सीमेन का इस्तेमाल करते हैं। एचएफ और जर्सी में भी कुछ उपयोग हुआ है और कोशिश यही की जा रही है। और दूसरी एक योजना के बारे में मैं और आपको जानकारी देना चाहूँगा। माननीय मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना, इस योजना में जो पशुपालक हमारी देसी नस्ल पालते हैं, जैसे साहीवाल, गिर, थारपारकर, ये नस्ल जो भी पशुपालक पालते हैं उनको वो इस समय फार्म भरे जा रहे हैं, वो यह फार्म भर दें। इस पे सरकार 10 से 15 हज़ार रुपये की सब्सिडी उन पशुपालकों को लिए उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये योजना लाई है, माननीय मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना। बकरी पालन के बारे में बताइए, इनके बारे में कौन-कौन सी योजनाएँ हैं? बकरी पालन के संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगा कि बकरी पालन में 20 लाख का प्रोजेक्ट है, जिसमें 100 बकरियों पालने का जो है वो टारगेट है। ये पूर्णतः 50% सब्सिडी का योजना है। ये 50% सब्सिडी आपको सरकार देगी और 50% पैसे आपको अपने पास से लगाना है। यह 20 लाख से लेके 1 करोड़ तक की योजना है। 100 बकरियों से लेके 500 बकरियों तक का फार्म आप खोल सकते हैं। और जो भी योजना है 1 करोड़ में भी आपको 50 लाख की सब्सिडी मिलेगी, 20 लाख में आपको 10 लाख की सब्सिडी मिलेगी। है पशुपालक जो भी इससे इंटरेस्टेड हों, वो ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके लिए जाते हैं, उसको वो भर सकते हैं या हमारे पशु चिकित्सालय पे संपर्क कर सकते हैं। कुत्तों के इलाज की क्या व्यवस्था आपके यहाँ है? कौन-कौन से टीके वगैरह उपलब्ध हैं? कुत्तों में इलाज की संपूर्ण व्यवस्था है। टीके में जो रेबीज़ का इंजेक्शन है, वो समय पर उपलब्ध होता है, जब भी ऊपर से सप्लाई होती है, उपलब्ध रहता है, अधिकतर उपलब्ध रहता है। और कुत्तों के लिए ही अधिकतर वैक्सीन उपलब्ध होती है, क्योंकि हमें कोशिश ये करना है कि रेबीज़ जो बीमारी है, जो कुत्तों में ही होती है और कुत्ता जब दूसरे पशु को काटता है या आदमी को काटता है, तो वो बीमारी उसमें हो जाती है। तो हम कोशिश करते हैं कि सभी जो भी कुत्ते हमारे यहाँ कुत्ता, बंदर भी इसमें आते हैं, बिल्ली भी आ जाती है। बिल्ली और बंदर चूँकि जंगली पशु हैं, वो पालतू नहीं हैं और रेबीज इनमें रहता है? नहीं, कैनाइन जो है, कैनाइन फैमिली ही रेबीज़ का रिज़र्वायर होता है। तो कुत्ते से ही कुत्ता सियार से ये बीमारी फैलती है। तो मेनली हमारे बीच में जो है वो कुत्ता ही होता है, तो हम कुत्ते को वैक्सीनेट करते हैं ताकि यह बीमारी पे कंट्रोल किया जा सके। ये कुत्ता बाय चांस किसी को काट भी लेता है तो ये बीमारी उसको ना हो। कई लोग सूअर पालन करते हैं, सूअर पालन में भी क्या-क्या योजनाएँ आपके यहाँ है और क्या-क्या व्यवस्था है? सूअर पालन के विषय में हम आपको बताना चाहेंगे कि सूअर पालन जो भी पशुपालक कर रहे हैं, उनके लिए मैं सबसे महत्वपूर्ण सुझाव ये देना चाहूँगा कि वो जो भी अपना फार्म बनाएँ, वो आबादी से 500 मीटर दूर बनाएँ। क्योंकि सूअर भी एक बीमारी का रिजर्वायर होस्ट होता है, मस्तिष्क ज्वर कहते हैं जिसको, इंसेफ्लाइटिस, जापानीज़ इंसेफ्लाइटिस जिसको जेईएईएस कहते हैं। ये सूअर में इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा होता है, लेकिन जब मच्छर सूअर को काटता है, तो वो वायरस मच्छर में आ जाता है और वही मच्छर जब ह्यूमन को काटता है, तो वो वायरस उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है।
तो सूअर पालन के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि सूअर पालक जो भी हैं वो आबादी से कम 500 मीटर की दूरी पर सुकर फार्म रखें और साफ़ सफाई हमेशा मेंटेन रखें, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करें, जल जमाव ना होने दें, मच्छर रोधी जाली का उपयोग करें, जहाँ भी सुकर बाड़ा या सुकर फार्म है वो मच्छर रोधी जाली का उपयोग करें। सभी पालतू पशुओं के लिए, इवन जंगली पशुओं के लिए भी चिकित्सा से संबंधित सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि पशुपालन से संबंधित कौन-कौन से उपचार यहाँ पर मौजूद हैं और कौन-कौन सी नई पद्धति का उपचार हो रहा है और कौन-कौन सी योजनाएँ यहाँ पर हैं। इसी प्रकार मनुष्यों को जानवरों से होने वाली समस्याओं और बीमारियों के बारे में भी डॉक्टर साहब ने पूरी विस्तार से जानकारी दी। इसी प्रकार के तमाम विषयों पर आपको हम लगातार जानकारी देते रहेंगे।